प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंसर है, और इसका जो एक काम क्या है कि अपने आसपास की एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज के अंदर यदि कोई आता है तो बिना फिजिकल कांटेक्ट के वो ये बता देता है कि उसकी रेंज के अंदर कोई है। इट मीन्स इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एनीबॉडी या एनी ऑब्जेक्ट नियर बाई इट, और इन ए पर्टिकुलर रेंज, जो इसकी रेंज है उसके अंदर यदि कोई प्रेजेंस है किसी ऑब्जेक्ट की तो इसको डिटेक्ट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि एक ट्रांसमीटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का रेडिएशन करता है या फील्ड बनाता है या रेडिएशन को रेडिएट कर रहा है, और एक रिसीवर है जो उसको रिसीव करता है। अब जब तक कोई उसकी रेंज के अंदर, जो जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जहाँ तक है, उस रेंज में जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी वहीं। और यदि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करेगा। इस तरीके से ये चेक किया जाता है कि कितना सिग्नल रिसीव हुआ और कितना ट्रांसमिट किया गया था, इसके बेस पर ये वर्क करता है। ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव्ड सिग्नल को कंपेयर किया जाता है, और कंपैरिजन के बेस पर ये देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी रेंज में है या नहीं। डिफरेंट टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं, बहुत टाइप के हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी सेंसर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को रेडिएट करते हैं, या रेडिएशंस की डिफरेंट टाइप की रेडिएशन, इंफ्रारेड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या इनके बेस पर काम करते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं। आप जैसे आप IoT के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आप भी डिफरेंट टाइप के यूजेस इनके देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैंने दिया है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टोर के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाए तो वहाँ से कोई कस्टमर वहाँ खड़ा होके कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट के पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, और जैसे ही वो वहाँ खड़ा होकर देखने लगता है उसको, तो वहाँ IoT सेंसर की बात कर रहा हूँ, IoT सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक ऑडियो सिस्टम है, उसने उसको ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। तो इट मीन्स क्या है कि वहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ये यूज़ हुआ है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, द यूज़र कैन बी नोटिफाइड ऑफ एनी डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर्स ऑफ प्रोडक्ट्स लोकेटेड नियर द सेंसर। यही बात मैंने की थी कि उसके बारे में बताया जा सकता है कि वहाँ कोई ऑडियो सिस्टम चल रहा है और वो उसको ये बता देगा कि इसके बारे में क्या डिस्काउंट है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसके सब प्रोडक्ट के बारे में बता देगा वो उसको। जहाँ भी वो खड़ा होगा, कोई यूज़र कस्टमर खड़ा होगा तो उसको उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेने गए, गाड़ी लेने के लिए आप मारुति के शोरूम पे, मारुति सुजुकी के शोरूम पर गए, वहाँ जाके आपने गाड़ी देखनी शुरू कर दी, ऑल्टो देखनी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल ऑल्टो के पास चले गए, ऑल्टो के पास गए तो उसने सेंस किया कि आप ऑल्टो देख रहे हैं, अच्छा वहाँ एक स्पीकर सिस्टम रखा हुआ है ऑटोमेटिक, उसने आपको उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। या वहाँ एक स्क्रीन भी रखी हो सकती है, वो आपको उसके विजुअल्स के बारे में बताना शुरू कर सकती है, दिखाना स्टार्ट कर सकती है। या उसके अंदर जो इंजन है, जो बाहर से विजिबल पार्ट्स नहीं है, उसके बारे में बताना शुरू कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक कस्टमर सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के तो बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ काउंटलेस देर आर यूजेस। असेंबली लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, केमिकल, फूड या डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको पता है कि असेंबली लाइन चलती हैं, जब भी कोई चलती है असेंबली लाइन चलती है, तो वहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ गया, वहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो क्या है प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसको सेंस कर लेगा। तो देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सब कैटेगरीज क्या हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर कौन कौन से हैं। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो आपने शायद देखे भी होंगे मेटालिक डिटेक्टर के अंदर। जैसे इंडक्टिव सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, कि इंडक्टिव सेंसर के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जो आपने मेटल डिटेक्टर देखे होंगे कभी किसी पुलिसमैन के हाथ में, वो आपकी बॉडी के पास ले जाके उसको देखता है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही है एक्चुअल में। वो डिटेक्ट क्या कर रहा है, वो मेटल को डिटेक्ट कर रहा है। तो जो इंडक्टिव सेंसर है वो एक्चुअल में मेटल की प्रेजेंस को देखते हैं कि मेटल कितना प्रेजेंट है।
तो मेटल की प्रेजेंस को देख के वो अपना सिग्नल देते हैं। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वहाँ तक कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता, और यदि उससे ज़्यादा है तो वो उसको डिटेक्ट करके बताते हैं कि कितना मीन्स लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या है मेटल की चीज़, बाहर निकालो, बाहर निकाल के रखो। तब आप उनको यदि सेटिस्फाई कर पाते हो ठीक है, अदरवाइज दे विल कैच यू। दीज आर मोर रिलायबल एंड रोबस्ट भी होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं। आपने मेटल डिटेक्टर गेट भी देखे होंगे, उन गेट से आपको पास करना पड़ता है। तो इस टाइप के इंडक्टिव सेंसर उसके अंदर रहते हैं, इंडक्टिविटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहते हैं। यदि कोई मेटल, वहाँ मेटेलिक ऑब्जेक्ट आया तो वो उसको सेंस करते हैं। कैपेसिटिव सेंसर कैसे काम करते हैं? कैपेसिटिव सेंसर के अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों को ही वो दोनों ही टारगेट को वो डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि एयर के अलावा सभी चीज़ें एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती हैं। डाइलेक्ट्रिक या तो पुअर डाइलेक्ट्रिक होगा या अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा, गुड डाइलेक्ट्रिक होगा, लेकिन वो उसकी कैपेबिलिटी होगी, उसका उसका कैरेक्टर होगा एज ए डाइलेक्ट्रिक वर्क करने का। एयर को हम नहीं मानते कि वो डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है। तो कोई बहुत जितना भी उसका टारगेट रीजन होता है, उस रीजन के अंदर, उस पोर्शन के अंदर यदि कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट भी आएगा तो वो भी उसके डाइलेक्ट्रिक वैल्यू को चेंज करेगा। मीन्स पहले वहाँ क्या थी, सिर्फ एयर थी। जब वहाँ कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, तो न्यू ऑब्जेक्ट आ गया कोई, तो वो डाइलेक्ट्रिक को चेंज कर देगा। डाइलेक्ट्रिक जो उसकी वैल्यू थी उसको चेंज कर देगा, परमिटिविटी को चेंज कर देगा, आप ये बोल सकते हैं। तो वो वैल्यू चेंज होने के साथ वो आपको सेंसर डिटेक्ट करके बता देगा कि हाँ यहाँ चेंज हुआ है। ये कहाँ यूज़ होता है? कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, जहाँ आपको बहुत छोटा भी यदि कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो उसकी प्रेजेंस को यदि आपने चेक करना हो तो दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर क्या होता है कि लाइट सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, लाइट सेंसिटिव पार्ट से बना है। सेंसर जो है वो लाइट सेंसिटिव पार्ट है, फोटो सेंसिटिव पार्ट है। तो जब भी बीम, कोई लाइट बीम उसके ऊपर जाती है तो उसको, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। और अब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंस या अब्सेंस उसके बेस पर डिटेक्ट करता है कि वहाँ उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होके वहाँ जाएगी, उस रेंज के अंदर जाएगी, तो वो डिटेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? जब तक उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके ऊपर डायरेक्ट कोई लाइट नहीं जा रही। जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर गई, और फोटो सेंसर ने उसको सेंस किया कि यहाँ लाइट आई है, लाइट आई है इसका मतलब वहाँ कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। और ये मेटल नॉन मेटल दोनों को ही डिटेक्ट कर सकता है, और ये रोबस्ट है काफ़ी, और इंडक्टिव सेंसर का अल्टरनेट कह सकते हैं, लेकिन साथ में ये नॉन मेटल्स को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर का भी लगभग यही प्रिंसिपल है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, ये भी देखते हैं, क्योंकि जितना डिस्टेंस कवर करेगा साउंड सिग्नल उतना ही वो उसमें एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा तो कम एब्जॉर्ब होगा। इट मीन्स जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, यदि उसको 1 मीटर जाके वहाँ उसको कोई ऑब्जेक्ट मिला, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, तो इसका मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ जो रिसीव हुई है, ट्रांसमिट हुई उसका तो हमें पता है, जो रिसीव हुई है वो अलग होगी। और यदि 5 मीटर या 10 मीटर के बाद कोई ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्ट हो गया है तो अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो राडार का जो सिस्टम है, राडार और सोनार का जो सिस्टम है वो उसी के ऊपर वर्क करता है। सेम टाइप के आपके पास प्रिंसिपल है वर्क करने का, यहाँ भी अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का भी। एक सोर्स होता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, उसके बाद सामने ऑब्जेक्ट होगा जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके आएगा या नहीं आएगा। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं आएगा रिफ्लेक्ट होके, वो ट्रांसमिट हो जाएगा और आगे एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यदि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। वापस आएगा तो जो वापस आ रहा है उसको हम मेज़र कर लेते हैं कितना वापस आया है, और उसके बाद क्या है कि उसको हम ये देखते हैं डिस्टेंस कितना है। हाँ, इसमें जो मूविंग पार्ट्स है उसका स्पीड का भी पता लग जाता है। उसके लिए आपने पढ़ा होगा शायद डॉपलर्स इफेक्ट,
तो आपने शायद सुना होगा। तो डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर क्या है कि जैसे ही जो कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, यदि उनका और जो सोर्स है यदि उसका कंपेरेटिव जो डिस्टेंस है यदि उसको वो वेरी हो रहा है कंटिन्यूसली, या उसके बीच में कंपेरेटिव डिस्प्लेसमेंट है, कंपेरेटिव मोशन है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो वहाँ से ये आप राडार का ये थोड़ा पढ़ लोगे तो उसके अंदर ये सब अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो मूविंग पार्ट का भी इसमें पता लग जाएगा आपको। लेवल सेंसर के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स का या डिफरेंट केसेस के लिए, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट टाइप के लेवल सेंसर यूज़ हो सकते हैं। उनका काम क्या है पहले ये समझ लो। लेवल सेंसर्स लेवल बताते हैं कि उसके अंदर जो मटेरियल है, उस कंटेनर के अंदर जो मटेरियल है उसका लेवल क्या है उसके अंदर। आपने ये तो बहुत कॉमनली देखा होगा, मोस्टली हर एक के घर में होगी ये चीज़ कि वाटर टैंक जो ऊपर ओवरहेड टैंक रखा होता है, छत के ऊपर रखा होता है, उसके अंदर जनरली आजकल एक बेल लगा देते हैं और उसके अंदर हम सेंसर की फॉर्म में 2 वायर लटका देते हैं उसके अंदर, पानी के लेवल जहाँ तक हमें चाहिए मैक्सिमम वहाँ पर 2 वायर हैंग कर देते हैं। और वो जो 2 वायर हैं वो जब पानी उसको टच करता है तो वो दोनों वाटर के थ्रू वो शॉर्ट हो जाते हैं मीन्स कंडक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट होते ही क्या है कि आपके वहाँ अलार्म जो होता है वो बजना शुरू हो जाता है कि स्विच ऑफ द पंप, इस टाइप में आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, वहाँ हमने सेंसर ही यूज़ किया। वहाँ तो हमने सिंगल 2 वायर यूज़ किए हैं कि उन 2 वायर का कनेक्टिविटी जब हो जाएगी कनेक्टिविटी, या जब उसके बीच में कंडक्टर आ जाएगा तो वो मीन्स स्विच ऑन हो जाएगा। हम इसको मल्टीपल लेवल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स के लिए भी, जैसे एक 10% पे, एक 20% पे, 30% पे, 40%, 50%, 60%, तो डिफरेंट लेवल्स के लिए भी हम बता सकते हैं। और नीचे जाके अब बेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे जाके क्या होगा, नीचे मीन्स ओवरहेड टैंक तो ऊपर है और जहाँ कंट्रोल पैनल है नीचे, वहाँ आपको लेवल दिखता रहेगा कि 10% लेवल हो गया टैंक के अंदर पानी का, और 20% हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया, कितना परसेंट है, तो उतने ही सेंसर आपको वहाँ लगाने पड़ेंगे। सेंसर मीन्स एक वायर की फॉर्म में ही होगा वो। ये तो मैंने वाटर के केस में बता दिया। जो वाटर एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मीन्स प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा मैं, जो हमारा पोर्टेबल वाटर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो कंडक्टर होता है। ऐसा कोई मटेरियल हो जो कंडक्टर गुड कंडक्टर ना हो, तो इसका मतलब वहाँ कुछ आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है, वेस्ट मैनेज एक डस्टबिन पड़े हुए हैं, जैसे हमारे आसपास आप बहुत बड़े बड़े डस्टबिन देखते होंगे, रोड साइड भी देखते हो, बहुत बड़े डस्टबिन होते हैं डंपिंग जो लोग आते हैं उसमें अपना गार्बेज डालते हैं और उसके बाद वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, और उसके आसपास एनिमल्स घूमते नज़र आते हैं आपको। तो वहाँ भी आप सेंसर का यूज़ कर सकते हैं कि जब वो फुल हो जाए तो सेंस हो जाए वो चीज़। इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं, पॉइंट लेवल सेंसर है पहले, इसका एग्जांपल तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। जैसे आपके घर में ओवरहेड टैंक के ऊपर फाइनली पॉइंट लेवल का मतलब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वो मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा 10%, 20%, 30%, उसमें या तो वो 10% पे बताएगा, या 20 पे बताएगा, या 30 पे बताएगा, या 40 पे बताएगा, वो कंटिन्यूस नहीं बताएगा। तो ये पॉइंट लेवल का मतलब डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वो आपको इंडिकेट करेगा। टॉप यदि आपने सिर्फ एक ही सेंसर लगाया टॉप के लिए, तो सिर्फ वो एक टॉप पॉइंट पे बताएगा, बीच में क्या है, क्या चेंज हो रहा है वो आपको नहीं इंडिकेट करेगा। दूसरा आता है कंटिन्यूस लेवल सेंसर। कंटिन्यूस लेवल सेंसर आपको कंटिन्यूस हर पॉइंट पर ये बताएगा कि उसके अंदर लेवल क्या है। ये आप अपने जो बाइक्स वगैरह के अंदर फ्यूल टैंक का लेवल, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अंदर आपको कंटिन्यूस उसका लेवल पता लगता रहता है। कंटिन्यूस उसकी एक नीडल रोटेट करती है मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल तक, वो आपको इंडिकेशन दे देगी कि जो भी उसका लेवल होगा। जैसे जैसे लेवल डिक्रीज होता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी बाइक चलेगी तो पेट्रोल कंज्यूम होता चला जाएगा, और वो कंटिन्यूसली आपको उसका जो एट प्रेजेंट लेवल है वो शो करती रहेगी। मैंने आपको 2 स्लाइड पहले बताया था कि यदि आपका
जो भी मटेरियल है जो जिसका लेवल आपने देखना है, फॉर एग्जांपल वाटर है या कुछ पाउडर, कोई पाउडर ले लिया आपने, या कुछ नॉन कंडक्टिंग कोई मटेरियल है, यदि कोई भी मटेरियल है, यदि जिसका आप लेवल देखना चाहते हो, यदि वो कंडक्टर है तब तो आप कंडक्टिंग सेंसर यूज कर सकते हो, कोई वायर डाल दी उसके अंदर, वहाँ से कंडक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन यदि वो कंडक्टिंग नहीं है तो क्या होगा, या ऐसा है जिसके अंदर आप वायर, जिसके अंदर आप वो वायर डाल ही नहीं सकते, जैसे पेट्रोल के अंदर आप वायर, करंट की वायर नहीं डाल सकते, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो गए, स्पार्क लेके कभी भी वो वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंसर्स जहाँ आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसका उसके अंदर डायरेक्ट कोई कंडक्टिंग वायर उसके अंदर इमर्स करोगे, तो वहाँ उस टाइम क्या ऑप्शन है आपके पास, आप उसमें तो वो कंडक्टिंग वायर तो डुबा नहीं सकते। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इस फील्ड से नहीं है, कि जो ओवरहेड टैंक के अंदर भी जो हमने वायर्स डाली हैं, उसके अंदर टैंक के अंदर जो वायर, जब वाटर लेवल जब वायर को टच करता है तो टैप्स के अंदर करंट वगैरह क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ जो हमने लेवल यूज़ किया है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का लेवल यूज़ किया है वो बहुत कम लेवल यूज़ किया है, 9-12 वोल्ट इसके करीब। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो 9-12 मैक्सिमम 24 वोल्ट के अराउंड ही वर्क कर लेती हैं, उससे ज़्यादा पे हम नहीं जाते इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर। तो इसलिए वहाँ जो सिग्नल है वो वोल्टेज लेवल उसका बहुत कम है, करंट लेवल हो सकता है हाई हो लेकिन वोल्टेज लेवल बहुत कम है। वोल्टेज और करंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको शॉक लगाने के लिए वोल्टेज की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप अपने ट्रक की यदि बैटरी को लेते हो और ट्रक की बैटरी के टर्मिनल्स को यदि आप छू देते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि दैट इज़ ऑफ 12 वोल्ट, सॉरी दैट इज़ ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, और लेकिन उसमें करंट बहुत हाई होता है, यदि आप एक वायर के थ्रू दोनों कनेक्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, तो मेल्ट हो जाएगी वायर, इतना करंट होता है उसके अंदर। तो लेकिन जब आप हैंड से आप टच करते हो तो आपको कुछ नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पोटेंशियल कम है जो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। सेम वे मैं आपको वो ओवर टैंक के अंदर उसका एग्जांपल दे रहा था कि उसके अंदर जो वायर डाली जाती है वो लो वोल्टेज के ऊपर वर्क करती हैं। तो लेकिन यदि वही चीज़ मैं बताया था ना मैंने अभी कि ट्रक की यदि बैटरी के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दूं तो स्पार्क भी होगा और आग भी लग सकती है, मेल्ट भी हो जाएगी वो। यदि आप एक पतली सी वायर या जो आपके घरों में यूज़ होती है, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए काम यूज़ होती है, यदि उससे आप दोनों को शॉर्ट कर देते हो तो उसमें जो उसका इंसुलेशन है वो बर्न भी हो जाएगा, मीन्स इतना करंट होता है उसमें। तो अभी मैंने जो बात की थी कि पेट्रोल टैंक के अंदर हम उस टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम वो चीज़ नहीं डाल सकते उसमें। क्यों? क्योंकि जब भी दो वायर जब आपस में कनेक्ट होती है, जब भी वायर कनेक्ट होती है तो वहाँ एक हल्का सा स्पार्क होता है, ध्यान रखना ये चीज़। जब आप इलेक्ट्रिकल स्विच भी ऑन करते हो, घर के अंदर इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं जितने भी, इनके अंदर स्पार्क होता है, वो कभी दिखता नहीं है, और कभी जब करंट ज़्यादा होता है वो दिखता भी है। आप कभी डार्क के अंदर कभी गीजर को ऑन या ऑफ करके देखना स्विच को, आपको पता लग जाएगा, अंधेरे के अंदर उसको पता लग जाएगा कि वहाँ स्पार्क होता है। तो जहाँ भी स्विचिंग होती है तो वहाँ स्पार्क हमेशा होता है। इट मीन्स जब जब वो लेवल है, एक पर्टिकुलर लेवल है, तो उस लेवल के अंदर जब कंडक्शन होगा, स्टार्ट होगा कंडक्शन, स्विचिंग होगी, इसका मतलब स्विचिंग होगी तो वहाँ स्पार्क हो सकता है। तो उस चीज़ को आप साइड करो और ये समझो कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जहाँ हम डायरेक्ट कंडक्टिंग वायर नहीं डाल सकते जिसके अंदर, तो वहाँ फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम और अलग टाइप के ऑप्शंस लेते हैं। और डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस के अंदर क्या है, फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर आते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर क्या है कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है या अल्ट्रासोनिक सेंसर है, वो आपको ये बताएंगे कि इसका जो लेवल है वो यहाँ से कितना दूर है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो आते हैं वो उनसे पता लगेगा कि आपका यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, कितना लेवल है इस टाइम इसका। और यदि आप सिंपल प्रॉक्सिमिटी, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर तो आपको इसको कंटिन्यूस लेवल बताएगा, हर एक लेवल पे बताता रहेगा। लेकिन यदि आपको सिर्फ
एक पर्टिकुलर लेवल ही चाहिए कि इस लेवल पे पता लग जाए, बाकी लेवल इससे नीचे कितना ही रहे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप सिंपल प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यूज़ कर सकते हो, मींस सिंपल IR बेस्ड सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड बेस्ड यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको डिस्टेंस का नहीं पता लगेगा। ठीक है। हाँ, फ्लोट वाल भी आते हैं, फ्लोट वाल भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्लोट वाल जब आप यूज़ करोगे, जैसे आपके वाटर टैंक्स में भी यूज़ होता है फ्लोट वाल, तो उससे भी आपको जो मूवमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको आगे LVDT के अंदर, जो है मैं LVDT पढ़ा चुका, उससे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसके जो फ्लोट वाल के नीचे बैलून होता है और ऊपर वो मूवमेंट करता है, ऊपर वाला पोर्शन मूवमेंट जब करता है तो वहाँ एक LVDT लगा देते हैं, उससे उसके डिस्प्लेसमेंट का पता लग जाएगा और उसको स्टोर कर लेंगे, वहाँ से ये पता लग जाता है। जो पेट्रोल टैंक्स के अंदर जनरली यही यूज़ होता है। ये देखिए कैपेसिटिव मेथड है। कैपेसिटिव मेथड के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कितना आ गया बीच में, ये देख लेते हैं कि कितना डाइलेक्ट्रिक आ गया इसके बीच में। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्लोट बॉल फ्लोट। फ्लोट वाल्व वो होता है जिसमें इस बॉल के साथ साथ एक वॉल्व भी जुड़ा हो, साथ में वो बंद होता जाए, बंद हो जाएगा। जैसे आपके टॉयलेट के रिजर्वायर्स होते हैं, मीन्स जहाँ आपकी फ्लश होता है उसके साथ जो फ्लश का टैंक होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ये इस टाइप के फ्लोट वाल्व यूज़ होते हैं, जो जैसे ही वो ऊपर जाएगा, ये बॉल ऊपर उठेगी तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ सिर्फ बॉल फ्लोट की यदि लेवल देखना है तो आप बॉल फ्लोट ही यूज़ करो, बॉल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेवल ही देखना है तो आगे ऑटोमेटिक बना दो इसको कि ये लेवल देख आगे उधर जाएगा और वहाँ जाके फिर ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसमें वो वहाँ फिर रिले काम करेगी, वहाँ आपको इस टाइप का वॉल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये फ्लॉट बॉल तो आपको लगानी पड़ेगी, बॉल और वॉल में दो अलग अलग चीज़ें बोल रहा हूँ, तो बॉल तो आपको लगानी पड़ेगी। ये इसके अंदर जैसे ही लेवल इंक्रीज होता जाएगा इसका ये भी ऊपर उठती जाएगी। एक्सेलरोमीटर सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा ये। पहले इसके एप्लीकेशंस कम होते थे, लेकिन न्यू टाइप का सेंसर है, इसके एप्लीकेशंस अब इंक्रीज होते जा रहे हैं। एक्सेलरोमीटर सेंसर क्या करता है, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो उसको, जैसे एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है और वहाँ एकदम सडन चेंज आ गया, जो भी गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी आजकल हमारी कार्स हैं, उनके अंदर क्या होगा कि एयर बैग्स कंपलसरी हैं। एयर बैग्स कंपलसरी है, इट मीन्स क्या होगा, जैसी गाड़ी कहीं हिट करेगी तो एयर बैग्स खुल जाएंगे। तो कैसे पता लगेगा गाड़ी को या एयर बैग्स को कैसे पता लगेगा कि अब खुलना है, तो उसके लिए क्या है, पूरा मैकेनिज्म होता है, वहाँ एक्सेलरोमीटर होता है। एक्सेलरोमीटर में क्या होगा, जब भी गाड़ी कहीं हिट करेगी तो देयर इज़ लार्ज इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट का मतलब क्या है, इम्पैक्ट क्यों आता है कि पहले वेलोसिटी कुछ थी और सडनली वेलोसिटी कुछ और हो गई, सडनली वेलोसिटी का चेंज हो गया, इट मीन्स वहाँ पे एक एक्सेलरेशन जो है वो एक लेवल से ऊपर चला जाएगा। एक्सेलरेशन का मीनिंग तो समझ रहे हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड यदि वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा है तो वो इसका मतलब एक्सेलरेशन बहुत हाई है। आपने कोई भी एग्जांपल ले लो, यदि आप बाइक चला रहे हैं, बाइक के अंदर आपने एक्सेलरोमीटर लगा रखा है और बाइक गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ सडन चेंज आया। तो एक्सेलरोमीटर लगा के आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। एक्सेलरोमीटर का डिटेक्ट ग्रेविटी के अंदर चेंज भी डिटेक्ट कर सकता है एक्सेलरोमीटर। ग्रेविटी भी एक्चुअल में क्या है, एक्सेलरेशन ही है। और क्या एप्लीकेशन इसका हो सकता है, पेडोमीटर आजकल आपके मोबाइल में भी और आपके स्मार्टफोन में भी आया हुआ है कि आप कितने स्टेप्स चले आज के दिन में, तो वो पेडोमीटर है। उसके अंदर भी आप एक्सेलरोमीटर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्हीकल पर जाते हैं तो क्या होगा, आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, आपकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चलोगे आप उस टाइम, या कांस्टेंट नहीं बोल रहा मैं, आपकी स्पीड वेरिएशन एकदम से एब्रप्ट नहीं होती, स्पीड वेरिएशन एब्रप्ट नहीं होती, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन जब आप पैदल चल रहे हो तो क्या होगा, आपने एक स्टेप उठाया, मूव किया, और फिर क्या हुआ, एक स्टेप रखा, रखने के पहले आपकी मूवमेंट आई, फिर एकदम से जीरो, फिर मूवमेंट आई, फिर जीरो, फिर मूवमेंट आई, फिर जीरो, इस तरीके से चलता है। तो
क्या है कि वहाँ से आपके स्टेप काउंट होते हैं फिर। और जबकि व्हीकल के अंदर ऐसा नहीं होता, व्हीकल में आपकी कंटिन्यूस मूवमेंट है, व्हीकल में आप कंटिन्यूसली चल रहे हो। तो ये डिफरेंस है दोनों में जिसको वो सेंस करता है। और इसका एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट का तो आपको जो भी डिवाइस है जिसको कहीं से मूव नहीं करना, आप चाहते हो कि इसको मूव करते ही मुझे पता लग जाए, तो जैसे आप उसके ऊपर एक्सेलरोमीटर लगा दो, जैसे ही उसकी मूवमेंट होगी दैट विल बी नोटिफाइड। आपको अलार्म बजाना है या आपको नोटिफाई करना है, जैसे भी करना है आपको पता लग जाएगा। एक्सेलरोमीटर जो है वो डिफरेंट एक्सिस पर एक्सेलरेशन को मेज़र कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस में मोमेंट क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, ठीक है, इस टाइप में मोमेंट को मेज़र कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, डिफरेंट एक्सिस में क्या मोमेंट है। मोमेंट नहीं, एक्चुअली मैं उसको एक्सेलरेशन बोलूँगा, एक्सेलरेशन कितनी है। और एप्लीकेशन फील्ड इसके मोशन के अंदर है, वाइब्रेशन में है, ब्लास्ट कहीं है तो ब्लास्ट के अंदर भी इसके एप्लीकेशंस हैं, इम्पैक्ट के अंदर, शॉक वेव वगैरह के अंदर इसके एप्लीकेशंस हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैटिक फोर्स को चेक करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे हमारी अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर स्टैटिक फोर्स तो हर एक के ऊपर लग ही रहा है। कोई टेबल के ऊपर मान लिया कोई बुक रखी हुई है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल तो आ ही रहा है हमेशा, ठीक है, क्यों, ग्रेविटी अर्थ तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रही है। तो इस टाइप की जो स्टैटिक फोर्सेज हैं वो उसको चेक कर सकता है। दूसरा क्या है, डायनेमिक फोर्सेज, जो मोशन वगैरह, मोशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, उनको भी ये चेक कर सकता है। चेक कर सकता है मीन्स डिटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर कैसे वर्क करता है, यहाँ डिफरेंट टाइप के जो एक्सेलरोमीटर हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो किस किस टाइप से वर्क करते हैं। जैसे सिस्मिक मास एक्सेलरोमीटर है, और पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर है, उसके बाद है कैपेसिटिव एक्सेलरोमीटर, उसके बाद है पीजो रेजिस्टिव एक्सेलरोमीटर, उसके बाद है थर्मल एक्सेलरोमीटर। मैं इनको वन बाय वन करके आपको बताता जाता हूँ। सिस्मिक मास का मतलब है एक मास लगा दिया, जैसे ये एग्जांपल दिया है। यहाँ आप देखेंगे कि नीचे एक ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है, इसकी वाइब्रेशंस को आपने सेंस करना है। तो यहाँ क्या होगा, ये एक्सेलरोमीटर आपने रख दिया, एक्सेलरोमीटर के अंदर क्या है, यहाँ ये एक स्प्रिंग लगा लो, स्प्रिंग है ये, और स्प्रिंग के ऊपर आपने एक मास रख दिया, और यहाँ प्रॉक्सिमिटी या डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, प्रॉक्सिमिटी गलत बोल रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर लगा दिया। और इसके अंदर क्या होगा, देखिए कि जैसी वाइब्रेशन होंगी तो इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर ये डिस्प्लेस करेगा, ये सिस्मिक मास जो है वो डिस्प्लेस करेगा, मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर के अंदर वो आउटपुट में आ जाएगा कि ये इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये है सिस्मिक मास एक्सेलरोमीटर। दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर। पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए इसमें नीचे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वाइब्रेशंस को आपने मेजर करना है या डिटेक्ट करना है, मेजर नहीं डिटेक्ट करना है। यहाँ देखिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, यहाँ मास है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से हैंग है ये। जब इसमें वाइब्रेशन होंगी तो क्या होगा, जब तक ये स्टेबल है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इसमें वाइब्रेशन होंगी तो इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट अब काम करने लगेगा यहाँ पे कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इफेक्ट क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही किसी क्रिस्टल के ऊपर कोई वाइब्रेशन होती है या उसके अंदर कोई फोर्स लगती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जब वाइब्रेशन होंगी तो ये मास इसके ऊपर टकराएगा, जाके जब टकराएगा फोर्स डालेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो वो पता लग जाएगा। उसके बाद है कैपेसिटिव। कैपेसिटिव के अंदर क्या होगा कि दो हम प्लेट्स रखते हैं, जैसे एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, दो प्लेट। एक प्लेट को तो फिक्स कर दिया जाता है और दूसरी प्लेट को, एक प्लेट को तो फिक्स कर दिया और दूसरी प्लेट को हमने किसके साथ जोड़ दिया, वाइब्रेटिंग मटेरियल के साथ जोड़ दिया, जो जहाँ वाइब्रेशन कर रहे हैं, जहाँ वाइब्रेशन हो रही है वहाँ जोड़ दिया हमने। जब तक ये प्लेट एक दूसरे के सामने है तो तब तक क्या होगा, इनका अपना कोई चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, इसकी अपनी कोई कैपेसिटेंस है। लेकिन जब ये प्लेट इस टाइप में आ जाएंगी, जब ये प्लेट ऐसे आ जाएंगी ऐसे, तो क्या होगा कि इनका जो एरिया एक दूसरे के सामने है वो कम हो, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा एरिया एक दूसरे के सामने था,
यहाँ कम एरिया एक दूसरे के सामने है। तो आपको पता होगा कि जितना एरिया एक दूसरे के सामने है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटेंस क्या है, आपको यू बेटर नो। तो यहाँ चेंज होगा मीन्स इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, इसका जो कैपेसिटेंस चेंज होगा दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पीजो रेजिस्टिव एक्सेलरोमीटर। पीजो रेजिस्टिव एक्सेलरोमीटर के अंदर एक बीम या माइक्रो मशीन्ड फीचर यूज़ करते हैं। माइक्रो मशीन में तो बहुत बारीक का एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, छोटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और उसका रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है कि जैसे उसमें एक्सेलरेशन होगी, जैसे उसमें मूवमेंट होगी तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। उस रेजिस्टेंस को में जो वेरिएशन आया है उसको मेजर कर लेते हैं, उसको डिटेक्ट करवा लिया जाता है और ये होगा पीजो रेजिस्टिव एक्सेलरोमीटर। उसके बाद है थर्मल एक्सेलरोमीटर। थर्मल एक्सेलरोमीटर वहाँ काम करता है जहाँ हीटेड मास हो, कोई मीन्स हम जिसकी वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं, जिसकी मूवमेंट चेक कर रहे हैं वो कोई हीटेड ऑब्जेक्ट हो, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर होता है। तो उसकी एक्सेलरेशन यदि आपने देखनी है तो वहाँ आप देख पाओगे कि हीटेड मास, कोई भी हीटेड मास होती है तो वो अपना कुछ हीट छोड़ती है। हीट मतलब एक तो एक्सेल करती है, आप कह सकते हैं एक्सेल करती है, और वो हीट सेंस किया जाता है, थर्मल सेंसर से सेंस कर लेंगे और उसके बेस पर ये देख लेंगे कि उसके अंदर मूवमेंट है या नहीं। क्योंकि जैसे ही थर्मल सेंसर के ऑब्जेक्ट नज़दीक आया दूर जाएगा तो उसको सेंस करना बहुत ईजी होगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, हीटेड ऑब्जेक्ट है, यदि वो हमारे नज़दीक आता है, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के नज़दीक आता है तो हमें हीटिंग ज़्यादा फील होगी, थोड़ा दूर चला गया तो कम होगी। सेम वे एक सेंसर भी उसको सेंस कर लेगा कि अब वो नज़दीक है या अब दूर है, तो उसको सेंस कर लिया जाएगा। हॉल इफेक्ट एक्सेलरोमीटर के बारे में बताता हूँ। हॉल इफेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वेरिएशन आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है उसके अंदर भी डिफरेंस आएगा। तो दिस इज़ हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट बेस के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि जब कहीं कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेरिएशन लाते, जैसी मूवमेंट करेंगे हम, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करवाएंगे, वाइब्रेशन करेंगे और उसके ऊपर एक्सेलरोमीटर यदि मैंने रखा हुआ है और उस एक्सेलरोमीटर के अंदर क्या है कि वाइब्रेशन होने से यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आता है तो इसका मतलब वोल्टेज में भी वेरिएशन आ जाएगा। वो वोल्टेज में जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे यूजिंग आवर सर्किट। उस सर्किट के थ्रू वो डिटेक्ट किया जा सकता है। कैपेसिटिव एक्सेलरोमीटर में बता चुका हूँ, पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर में बता चुका हूँ। इसके एप्लीकेशन में पहले ही बता चुका था कि इसके एप्लीकेशन इंक्रीज होते जा रहे हैं अभी। जैसे ऑटोमेटिव के अंदर देखें तो मॉनिटर व्हीकल टिल्ट के अंदर आप देख सकते हैं रोल, स्किड, इम्पैक्ट, वाइब्रेशन वगैरह, इन सब चीज़ों को आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो। स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी लॉक, ABS जिसको बोलते हैं, ABS आजकल जिसको बोलते हैं, एयर बैग का मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आपको, एंड टू एंश्योर द कंफर्टेबल राइड, एक्टिव सस्पेंशन वगैरह, उसके लिए ये यूज़ करते हैं। एरोस्पेस के अंदर यूज़ करते हैं, इनर्शियल नेविगेशन के अंदर, स्मार्ट म्यूनिशंस के अंदर, म्यूनिशन मीन मिलिट्री वेपन्स, और अनमैन्ड व्हीकल्स के अंदर, स्पोर्ट्स गेमिंग वगैरह में यूज़ हो सकता है। मॉनिटर एथलेटिक परफॉर्मेंस, इंजरी, जॉयस्टिक एट्सेट्रा। टिल्ट को भी देखना हो तो कितना टिल्ट आया है उसके लिए चेक कर सकते हैं। ये सारा आपको ये बताया गया कि कहाँ कहाँ आपके पास IoT का स्कोप है। क्योंकि जब सेंसर आपने यूज़ कर लिया, सेंसर के बाद तो आप IoT की बात आ जाती है, तो इतना स्कोप है आपके पास काम करने के लिए। पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सेल फोन वगैरह, डिजिटल डिवाइसेस के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, मोशन एंड वाइब्रेशन डिटेक्शन के अंदर, इंडस्ट्रियल मशीनरी, हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर, और रोबोटिक्स, सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर। ये हेलमेट के अंदर इम्पैक्ट चेक करने के लिए यूज़ होता है। हेलमेट के अंदर प्रेशर डाला जाता है कि कितना प्रेशर वो सहन कर सकता है, तो इम्पैक्ट चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है टू एक्सिस जॉयस्टिक तो आपने यूज़ की होगी, गेम खेलने के लिए भी यूज़ की होगी। और आजकल जो आपके फोटोग्राफर लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं, समझ गए कहाँ, ड्रोन्स के अंदर। और अभी कोरोना के टाइम में ड्रोन्स का यूज़ किया था, स्प्रे वगैरह करने के लिए भी यूज़ किया गया है, तो वहाँ भी आप जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ननचुक ये है 3 एक्सिस एक्सेलरोमीटर, यहाँ यूज़ होता है। ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर।
और उसके बाद है सेगवे ये चीज़ तो आपने देखी होगी, वहाँ भी इसके अंदर भी एक्सेलरोमीटर यूज़ होता है। ये है MX2125 एक्सेलरोमीटर। ये कैसे वर्क करता है ये समझिए। ये मेम्स बेस्ड है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ यूज़ हुआ है, माइक्रो लेवल पर ये है। इसके अंदर एक चैम्बर है, उसके अंदर गैस है, गैस के साथ एक हीटिंग एलिमेंट भी है सेंटर में। और यहाँ क्या है कि ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये गैस गर्म होने के बाद, आपको पता है हीट होने के बाद ऊपर उठती है। ऊपर उठेगी तो ये सेंटर के में रहेगी, सेंटर में रहेगी तो चारों जो 4 कॉर्नर्स के ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, इनसे टेम्परेचर सेंसर से जो डिस्टेंस है गैस बबल का वो सेम डिस्टेंस है। तो इट मीन्स क्या है कि इनका जो चारों सेंसर्स का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। जैसे ही कहीं टिल्ट हुआ, कहीं तिरछा हुआ, तो तिरछा होने से क्या है गैस जो है वो एक साइड मूव कर जाएगी, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर की तरफ ही रहती है। टिल्ट होने के बाद भी गैस की टेंडेंसी ये रहेगी कि वर्टिकली रहे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वर्टिकल रहेगी। तो ये इन दो से के ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी और इन दो से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा वो उनका टेम्परेचर लो चला जाएगा, और जिनसे डिस्टेंस देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ इससे डिस्टेंस नज़दीक हुआ तो यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया। ये डिस्टेंस लगभग नॉर्मल है, और ये जो डिस्टेंस इससे काफ़ी कम चला गया, इट मीन्स इससे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो मीन्स इन जो चारों का यदि मैं टेम्परेचर देखता हूँ, चारों का टेम्परेचर यदि सेम है, इट मीन्स इसकी सेंटर पोजीशन है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और थोड़ा सा भी यदि टिल्ट हो गया तो इनके अंदर चेंज आएगा, और इनके चेंज जो आएगा उससे एरर सिग्नल कैलकुलेट कर लेंगे, और एरर सिग्नल आपको ये बताएगा इसकी मूवमेंट किस साइड है, टिल्ट किस साइड है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का क्रिस्टल है, इसका थोड़ा डायग्राम अच्छे से दिखाया है, पहले भी वैसे बता चुका इसको मैं। लेकिन इसके अंदर आप ये देखिए कि ये एक्सेलरोमीटर है, इसको किसी भी ऐसे बेस पे रख देंगे जहाँ जिसकी वाइब्रेशंस या जिसकी मूवमेंट हमने चेक करनी है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और इसके अंदर से ये एक कंडक्टिंग वायर है जो आपको बाहर सिग्नल दे रही है। मीन्स इसके अंदर जो सिग्नल आएगा वो उसके रिस्पेक्ट में होगा जितना इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जितना इसके ऊपर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर आएगा उतना ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ ज़्यादा आएगा। अब देखिए ये वेट है, जैसे ही वाइब्रेशन आएगी वेट क्या होगा, ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेक कर लेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो एम्पलीट्यूड ये बताएगा इसके अंदर वाइब्रेशन कितना हुआ है। इसकी एडवांटेज क्या है, इसमें बहुत कम पार्ट हैं, कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजी टू फैब्रिकेट है। और ये एक पॉइंट है जो काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं हम, हाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, और साथ में क्या है कि एक्सेलरोमीटर के अंदर जो भी मटेरियल वो वाइब्रेट कर रहा है, जब तक वो रेजोनेंस में नहीं है तब तक उसको ऑब्जर्वेशन आता रहेगा, उसके ऑब्जर्वेशन में आता रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। मीन्स जिसके ऊपर उसको रखा हुआ है, या जिसके ऊपर आप ये कह सकते हो जिसका हमें एक्सेलरेशन चेक करनी है, जिसकी हमें मूवमेंट चेक करनी है। लेकिन यदि दोनों रेजोनेंस में आ गए तो वो उसको मेज़र नहीं कर पाएगा, उसको मेज़र करना मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर जाके रेजोनेंस में आएगा, लो फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस में नहीं आएगा। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, वेरी हाई थर्मल ट्रांजिएंट सेंसिटिविटी, टेम्परेचर के लिए सेंसिटिविटी इसकी हाई है। उसके बाद क्या है, हाई बेस स्ट्रेन सेंसिटिविटी, इसके ऊपर स्ट्रेन कोई प्रेशर अनवांटेड प्रेशर पड़ गया तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जबकि इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए।